हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से 70,000 पैगंबर उतरे हैं, 70,000 पैगंबर पैदा हुए। उनके बाद में एक और पैगंबर आते हैं। बेटा खामोश हो जाओ, खामोशी से बैठ जाओ या पीछे बैठ जाओ जाकर के। हाँ बाबू पीछे बैठ जाओ, अगर जैसे बातें वगैरह कर रही हैं, दिल वगैरह जैसा नहीं लग रहा हो तो पीछे बैठ सकते हो, कोई बात नहीं है, तो थोड़ा खामोश रहो, है ना। एक पैगंबर जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर है, नबी हैं, और फिर पैगंबर के बेटे भी हैं, खुद भी पैगंबर, पैगंबर के बेटे भी। किन के बेटे? हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे। अल्लाह ताला ने इनको जो शान अता फरमाई बादशाहत के एतबार से, जाहिरी एतबार से, दूसरे पैगंबरों में से किसी को वो शान जाहिरी एतबार से अल्लाह ताला ने दी नहीं। क्योंकि इनकी बादशाहत हर चीज पर थी और इन्होंने उस बादशाहत को अल्लाह तबारका व तआला से मांगा था। कुरान मजीद में अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता, क़ाल रब्बिग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वह्हाब। इन्होंने दुआ की, क्या दुआ थी? या अल्लाह मुझे तू माफ फरमा दे। देखें दुआ मांगने का एक अंदाज, तरीका। या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे और मौला तू मुझे ऐसी बादशाहत दे। अभी को थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा ज्यादा हो गया, हल्का सा कम। ए अल्लाह तू मुझको ऐसी बादशाहत दे कि मुझसे पेशतर, मुझसे पहले किसी को तूने ऐसी बादशाहत ना दी हो, और बेशक तू ही देने वाला है, बेशक तू ही अता करने वाला है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ताला ने फिर कैसी बादशाहत दी? जिन्नात पर इनका हुक्म चलता था, जमादात पर इनका हुक्म चलता था, नबातात पर इनका हुक्म चलता था, इंसानों पर इनका हुक्म चलता था, दरियाओं पर इनका हुक्म चलता था, वहूश पर इनका हुक्म चलता था, तुयूर पर इनका हुक्म चलता था, हवाओं पर इनका हुक्म चलता था। तमाम चीजें अल्लाह तबारका व तआला के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके लिए मुसख्खर कर दी थी। अल्लाहू अकबर। हर चीज पर हुक्म चल रहा है। इनके जमाने के अंदर अल्लाह ताला ने, जिन्नात ने इनके लिए एक बहुत बड़ा तख्त बनाया, बहुत बड़ा तख्त। पता कितना बड़ा तख्त था? 3 मील लंबा और 3 मील चौड़ा। और मील पता किसको बोलते हैं? कितना होता है साहब मील? बंदा बयाबान में, सहरा में अगर खड़ा हो जाए, चटियल मैदान में, तो जहां तक उसकी नजर काम करे 1 मील कहलाता है, 1 मील कहलाता है। अब अंदाजा लगाएं कि 3 मील कितने होंगे, फिर उतना ही चौड़ा। बनाया कैसे था? सोने से और रेशम से। कितनी कुर्सियां उसके ऊपर? 7 लाख कुर्सियां। कितनी कुर्सियां? 7 लाख कुर्सियां सोने और चांदी की। और बीच में जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक खास कुर्सी जो हीरे और जवाहिरात से मुरस्सा थी, वो बीच में। दाईं तरफ आपके वजीर बैठते और बाईं तरफ आपके उलमाए किराम बैठते। अल्लाहु गनी। वक्त बड़ा शान ये थी उस तख्त की कि ये हवाओं में उड़ता था। ये क्या उड़ता था? हवाओं में उड़ता था। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तख्त के जरिए जमाने में सैर फरमाया करते थे।
जमाने में चूंकि जमीन के बादशाह थे, बिल्कुल बंद कर दिया आपने, चूंकि जमीन के बादशाह थे, बादशाह इनको दी थी, तो जमाने भर में सैर करते थे। एक एक मील का सफर, एक एक मील का सफर, एक एक महीने का सफर आधा आधा दिन में पूरा कर लिया करते थे, आधा आधा दिन में पूरा कर लिया करते थे। कुर्बान जाऊं ए सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारी बादशाहत पर, कुर्बान जाऊं तुम्हारी अजमत पर, कुर्बान जाऊं तुम्हारे मकाम पर, कुर्बान जाऊं तुम्हारी बुलंदी पर, कुर्बान जाऊं तुम्हारी अजमत पर, कुर्बान जाऊं तुम्हारे दर्जे पर, कुर्बान जाऊं तुम्हारे मर्तबे पर। बड़ा ऊंचा मकाम है, मगर जो अल्लाह ताला ने मुस्तफा जाने रहमत को अता की, उसकी जमाने में मिसाल नहीं दी जा सकती। चूंकि जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम खाली जमीन पर नबी था, खाली जमीन पर बादशाहत थी उनकी, मगर मेरे नबी की बादशाहत जमीन में भी है, आसमान में भी है। मेरे नबी फरमाते हैं, सुनो, मेरी बादशाह जमीन में भी है, आसमान में भी है। सरकार कैसे? फरमाया, मेरे वजीर आसमानों में भी रहते हैं, मेरे वजीर जमीन में भी रहते हैं। सरकार आसमानों के वजीरों का नाम क्या है? फरमाया, आसमानों में जो वजीर हैं, एक का नाम जिब्राइल है, तो दूसरे का नाम मीकाईल है। सरकार जमीन के वजीर कौन है? फरमाया, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर फारूक आजम है। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मौलाना सलमान नईमी साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, ये बादशाहत फिर थी कैसी? जरा ये भी मुलाहिदा करें। अल्लाह ताला ने आपको एक अंगूठी दी थी, अंगूठी, ये कितनी अंगूठी पहन सकते हैं? 5, 10, 20, 25? हाजी, मर्द हजरात कितनी अंगूठी पहन सकते हैं? माशाअल्लाह, सोने की, चांदी की, हीरे की? चांदी की। शादी ब्याह के मौके पर पहनते हो ज्यादा है? सोना दिखाते हैं? ये नंगे लोगों का काम होता है, आवारा नंगे। वो क्या करते हैं, एक यहां पर जंजीर डालते हैं, चैन, और फिर दिखाने के लिए स्पेशल यहां का एक बटन खोलते हैं। ये उनका स्टाइल होता है, ताकि सामने वाला देखे, ओहो इसके पास में सोना है, इसके पास में सोना है। ये होती है इतराने वाली बातें। अल्लाह ताला ने दिया तो उस पर इतराओ मत, शुक्र अदा करो परवरदिगारे आलम का कि उसने तुमको अता फरमाया है। खुदा की कसम, वो कादिर ऐसा कादिर है, वो कय्यूम ऐसा कय्यूम है, वो देने वाला ऐसा देने वाला है, जिसको चाहता है रातों रात अमीर कर दिया करता है, और जिसको चाहे रातों रात उससे ले ले। न उससे देने का कोई जवाब है, न लेने का कोई जवाब है। इतराओ मत। अल्लाह ताला को ऐसे बंदे पसंद हैं जिनके अंदर आजिजी हो, हाँ जी, इनकिसारी हो, दिखावा नहीं। मुस्तफा जाने रहमत ने कभी सोना नहीं पहना। शान क्या? फरमाते हैं आयशा सिद्दीका, अगर मैं चलने लगूं मदीनातुल मुनव्वरा की गलियों से बाहर निकलने के बाद मक्कातुल मुकर्रमा से बाहर बड़े बड़े पहाड़ तुमको नजर आ रहे हैं। हाँ या रसूल अल्लाह, नजर आ रहे हैं। फरमाया, अगर इशारा करूं तो ये सोने के पहाड़ बनकर के मेरे पीछे पीछे चले। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी ने सादगी को पसंद फरमाया, इरशाद फरमाया, सोना मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम करार दे दिया गया। अब कोई भी बंदा सोना ना पहनेगा। अल्लाहू अकबर। एक सहाबी रसूल मेरे नबी की बारगाह में हाजिर आए। हालत ये थी कि उनके हाथ के अंदर सोने की अंगूठी थी। अल्लाहू अकबर। किसी ने कान में कह दिया, ओ सहाबी, ओ नबी के गुलाम, ओ नबी के चाहने वाले, ओ नबी के मतवाले, तुझको मालूम नहीं अल्लाह के नबी ने मर्दों के सोने को हराम करार दिया है, तू सोना पहन रहा है। अल्लाहू अकबर। पता नहीं था, अंगूठी जो थी निकाली, वही फेंक दी, और फेंकने के बाद में चलने लगे। किसी ने कहा, अंगूठी को उठा करके लेके चले जाओ, अपनी बीवी को दे देना, अपनी बेटी को दे देना, बहू को दे देना, खानदान में कोई औरत को दे देना। फरमाया, मैं ऐसी चीज को पसंद ही नहीं करता जो मेरे नबी को पसंद ना हो।
जो मेरे नबी को पसंद ना हो मैं ऐसी चीज को पसंद ही नहीं करता। अल्लाह गनी, इतराओ मत, अल्लाह ने दिया है ना, संभाल करके रखो। मुसलमान की समस्या एक ये है कि इसके पास में जब आता है तो इससे हजम नहीं होता। ये सबसे बड़ी समस्या है मुसलमान की। हजम करने के लिए भी एक बड़ा कोटा होता है, मजबूत कोटा, वो इसके पास में है ही नहीं। जैसे आई तो अलग ही दिख जाता, हां बुलेट आ गई है, अब उसकी रिन को काट दिया गया है, आवाज ज्यादा करे ताकि पता चल जाए कि गली में से बुलेट गुजर रही है। देख लें, है क्या नहीं ये बात साहब? है? हाजमा मजबूत करो, कमाओ बहुत, उड़ाओ, ऐश करो, इशरतें बहुत झूलो, रहो जहाज में मोटर की गोद में झूलो, उड़ो बुलंदी पे इतना, फलक को भी छू लो खुदा के वास्ते, लेकिन खुदा को मत भूलो। खुदा के वास्ते लेकिन खुदा को मत भूलो। अल्लाहू अकबर, क्या शान दी। आपके पास में एक अंगूठी थी, एक अंगूठी पहनेंगे इंशाअल्लाह ताला, सोना चांदी नहीं पहनेंगे। इंसान बड़ी मेहनत से कमाता है और जब वो इतराता है तो इतराना अल्लाह को पसंद नहीं है। इतराना, इतराना, बोलो साथ दो मेरा। अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है इतराना। आजिज़ी इख्तियार करें, लहजे के अंदर नरमी लेकर के आए, कॉलर चढ़ा करके बात ना करें किसी से। ऐसे लोग पसंद, और ऐसी खुशी भी अल्लाह को पसंद नहीं जो इतराने वाली हो। मीलादे मुस्तफा के मौके पर भी खुशियां दो तरह की होती हैं साहब। एक इतराने वाली खुशी होती है, ला तफरह, फखर की खुशी, जो अल्लाह को पसंद नहीं है। डींगे मारना, अपनी बड़ाई करना है, मैंने इतने लोगों को खाना खिलवाया ईद मिलादुन नबी के मौके पर, मैंने इतने लोगों के हाथ में ये किया, मैंने ये किया, मैंने शादी में इतना खर्च करवाया। ये होती है खुशी, मगर ये अल्लाह को पसंद नहीं। और एक खुशी होती है शुक्र की खुशी। काहे की? काहे की? आप जानते हैं ये तो दुनियावी माल है। अल्लाह तबारक व तआला को इबादत के अंदर भी ये जो खुशी है ना उस तरह की, वो पसंद ही नहीं है। मेरे नबी की बारगाह आलिया में हजरत जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर खिदमत, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह का पैगाम लेकर के आया, अल्लाह का सलाम लेकर के आया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ जिब्राईल, सलाम जो लेकर के आए हो, अल्लाहू अकबर। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाता है और कहां कहां से होकर के आए हो? अर्ज करने लगे, आका मैं दरिया से होकर के आ रहा हूं। एक बंदे को मैंने देखा दरिया के टापू पर, समंदर के बिल्कुल बीचों बीच में इबादत कर रहा है, अल्लाह की बंदगी कर रहा है, अल्लाह की नमाज, अल्लाह की बारगाह में सर को झुका रहा है। या रसूल अल्लाह, 400 साल हो गए उसको इबादत करते करते, और 400 साल में उसका अंदाज ये, बंदा जितनी देर पलक झपकता है इतनी देर के लिए भी उसने अल्लाह की नाफरमानी ना की। पलक झपकने के बराबर भी उस बंदे ने नाफरमानी नहीं की। अच्छा, हाँ, और 400 साल से मुसलसल इबादत कर रहा है दरिया के टापू पर, समंदर के बीचों बीच में। रब्बे कायनात के प्यारे हबीब ने फरमाया, फिर जनाबे जिब्राईल अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, मैं जब आया हूं तो हालत सजदा में खुदा की बारगाह में सर रख करके दुआ कर रहा, या अल्लाह अब मेरा जांकनी का वक्त आ गया है, परवरदिगारे आलम मुझे सजदे की हालत में मौत नसीब फरमा। क्या दुआ है? सजदे की हालत में मौत नसीब फरमा। या अल्लाह सजदे की हालत में मुझे मौत दे, मैं दुनिया से जाऊं तो सजदे की हालत में जाऊं, इसलिए कि तेरे नबी का फरमान है, जो बंदा जिस हालत में मरता है कयामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। जिस हालत में अगर कुरान पढ़ते हुए जा रहा है, कयामत के दिन कुरान पढ़ते हुए उठाया जाएगा। दुरूद पढ़ते हुए जा रहा है, दुरूद पढ़ते हुए उठाया जाएगा। सलाम पढ़ते हुए जा रहा
हाथ पकड़ा, अबू बकर जरा हाथ लाओ, उमर जरा हाथ लाओ। हाथ पकड़ने के बाद में मस्जिद नबी से बाहर निकले, इरशाद फरमाया सहाबा तबाह हो जाओ, आज इन दोनों का हाथ मेरे हाथ में है। कयामत के दिन जब हम अपनी कब्रों से उठेंगे और खुदा की बारगाह में हाजिर होंगे तो इसी अंदाज से हाजिर होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर होंगे इसी हालत में हाजिर होंगे कि मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ, बाएं हाथ में उमर का हाथ। और सुनो, एक की मत कहो, सबकी कहो। हाँ जी, एक की मत कहो, सबको मानो, एहतराम सबका करो, अदब सबका करो। जहां मौला अली से मोहब्बत करो, सिद्दीक अकबर से भी प्यार करो, वहां उमर से भी प्यार करो, वहां उस्मान से भी प्यार करो, वहां हजरत अमीर मुआविया का भी एहतराम और अदब। हजरत मैं गलत कह रहा हूं? अगर ये हालत सीने में रख करके दुनिया से चले गए, मेरा इमाम कहता है अगर मोहब्बत चार यार सीने में रख करके चले गए तो हालत ये होगी, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की खबर, तो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। अल्लाहू अकबर, लहद में इश्क़े शहे रुख का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। फरमाया तुम्हारे मरने की देर होगी, जन्नत उससे पहले तुम्हारे लिए जो है उसकी खिड़कियां खोल दी जाएंगी। सुभान अल्लाह। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूं। लहद में आका की दीद होगी, अरे मैं सज के घर से निकल रहा हूं। आंखों में सुरमा इसलिए लगाया जा रहा है, खुशबू से मुअत्तर इसलिए का किया जा रहा है, धुनी इसके लिए लगाई जा रही है, नया लिबास बाजार से इसके लिए खरीद कर लाया जा रहा। क्यों? मुंह दिखाना है सरकार को, मुंह दिखाना है। लहद में आका की दीद होगी, अरे मैं सज के घर से निकल रहा हूं। मेरे अजीजों ये रोना कैसा मकाम ही तो बदल रहा, और किसी के दर का फकीर हूं मैं, मुहब्बतों का असीर हूं मैं। अरे मैं बेसहारा नहीं हूं लोगों, नबी के टुकड़ों पे पल रहा, मैं बेसहारा नहीं हूं लोगों, नबी के टुकड़ों